बीजेपी यहां पर देखें 242 सबसे पहले टॉप ऑफ द स्क्रीन उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी 107, अब बीएसपी 5, कांग्रेस 4, अदर्स 3, बीजेपी 242 और सपा 107। ये साइकोलॉजिकली अगर कहा जाए तो इसको इंफैटिक विक्ट्री कह सकते हैं, स्पेशली जब आप एंटी इनकम्बेंसी लड़के आ रहे हैं। ये 242 लेकिन ये रुझान है, आई स्टैंड बाय इट। नंबर 2 पंजाब में 88 आम आदमी पार्टी, कांग्रेस 18। उत्तराखंड में अब एकदम परिस्थिति चेंज हो गई है। यह उत्तराखंड की इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तराखंड में 39 जो है वो बीजेपी है, 24 कांग्रेस है। यहां पर उत्तराखंड में 39 बीजेपी, कांग्रेस जो है वो 24 पे है। आपके सामने ये हमारे हाईटेक ग्राफिक्स आ रहे हैं स्क्रीन पर, आप देखें किस तरीके से बीएसपी 5, कांग्रेस 4, आप अदर्स जो है वो 3 है। मैं यहां पर राजेश जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। सवाल तो ऐसे उत्तराखंड का था लेकिन इसको थोड़ा इंप्रोवाइज करूंगा मैं तुरंत यूपी पे। आप पिछली बार यूपी के लड़के थे, आप राहुल गांधी लड़ रहे थे, प्रशांत किशोर उनके साथ थे। इस बार प्रियंका थी यूपी में। पंजाब में दोनों का ही अंडरस्टैंडिंग थी। ये इन दोनों की लीडरशिप के लिए कितना क्वेश्चनेबल है, भले ही कांग्रेस में कोई सवाल उठाए या ना उठाए। पिछली बार के चुनावों से इस बार के चुनावों का कोई मुकाबला नहीं है। पिछली बार योगी आदित्यनाथ नहीं थे उत्तर प्रदेश में, ये नरेंद्र मैं प्योरली कांग्रेस लीडरशिप की बात कर रहा हूं, कांग्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। अगर इस बार यूपी को प्रियंका ने मैनेज किया होल सोल, पिछली बार राहुल और अखिलेश साथ साथ थे, साथ में प्रशांत किशोर भी थे। इस बार प्रियंका और राहुल दोनों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी पंजाब में। ये दोनों की लीडरशिप को लेकर क्वेश्चंस नहीं खड़े होंगे। ये तो क्वेश्चन तभी थे जब 2013 में लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो रही थी। तब रामचंद्र गुहा ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी या तो गांधी परिवार को ड्रॉप कर दे या गांधी परिवार छोड़ दे कांग्रेस पार्टी को और बढ़ जाए। रामचंद्र गुहा ने मुझसे एक इंटरव्यू में कहा था। तो उनकी लीडरशिप, मेहनत बहुत की है दोनों ने। मेहनत का असर क्या है? आपका गांव-गांव में, शहर में जब संगठन नहीं होगा और आप नारे कौन से दे रहे हैं? नारा आप दे रहे हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। ठीक है, महिलावादी नारा हो सकता है। घर घर में क्या मैसेज जाएगा कि हमारी लड़कियों को लड़ाने वाला बनाएंगे? नहीं, एक बार लेकिन प्रियंका गांधी ने, राहुल जी जिस बात का जिक्र किया था, क्या मिशन 2024 को मद्देनजर रख के प्रियंका गांधी इतनी मेहनत यूपी में इस बार करती हुई नजर आई? इसको मैं लूंगा एक बार। पंजाब की सीटें एक बार समीर बता दें। बिल्कुल, पंजाब की सीटें आप देखिए, 117 में से 117 सीटों के रुझान इस वक्त हमारे सामने है। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका, आम आदमी पार्टी के खाते में 88 सीटें यानी बम्पर बहुमत मिलता हुआ रुझानों में सीधे तौर पर नजर आ रहा है। शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन था, गठबंधन को 7 सीटें, बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह साथ थे, इस गठबंधन को 4 सीटें यानी क्लियर कट विन रुझानों में आम आदमी पार्टी की नजर आ रही है। 88 यानी अगर पिछली बार कांग्रेस की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस से भी 11 ज्यादा। तराजू यानी अकाली, बड़ी खबरें चली थी कि डेरा ने बड़ा मदद किया है। लास्ट राउंड में डेरा ने बीजेपी से स्विच ओवर करके अकाली की मदद की है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है एज ऑफ नाउ, तराजू खाली है। तराजू में 7 आने का मतलब है बीजेपी और अकाली को फिर से सोचना पड़ेगा। उत्तराखंड पर मैं आ रहा हूं और राजेश जी से वो सवाल कंटिन्यू करूंगा। अब बड़ा सवाल यहां पर उत्तराखंड को अगर आप देखें, उत्तराखंड में जो हमारे यहां पर ये ऊपर जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं जरा ध्यान से देखें। एंड डोंट फॉरगेट, सबसे पहले एक बार फिर से बीजेपी ने 250 टच कर लिया है उत्तर प्रदेश में। ये बड़ी खबर है, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 250 टच किया है। रुझानों में 107 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी 5, कांग्रेस 4, अदर्स 3। बीजेपी ने 250 टच किया है। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर आप देख रहे हैं 250 बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में। बैक टू उत्तराखंड जिसके ग्राफिक्स आप यहां पर 82 धामी की लीडरशिप की अगर बात की जाए तो यह एक बड़ा सवाल है कि धामी फिर से रिपीट होंगे क्या? नंबर 1, धामी पे वो फेथ दिखाई देगा। गोवा में अगर आप देखें बीजेपी 16, कांग्रेस 19, लेकिन जैसा कि हेमंत सर ने कहा है गोवा में कुछ भी हो सकता है, इसलिए 16 बीजेपी और कांग्रेस 19, ये मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं। और अदर्स जो है वो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, टीएमसी 0, टीएमसी ने बड़ी फाइट दी थी। आम आदमी पार्टी यहां पर भी 1 दिखाई दे रही है और अदर्स जो है वो 4 है। ये अदर्स जो है वो बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं गोवा में।